नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ठीक है, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो पिछले इसमें देखा था। आज हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें 3 टाइप्स भी है। तो आज जो बाइनरी फिजन का जो टाइप है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Asexual reproduction, process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gamete is called asexual reproduction। देखिए, गमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। गमिट्स का मीनिंग क्या होता है? गमिट्स यानी सेक्स सेल, द सेल विच आर इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको बोला जाता है गमिट्स। जैसे मेल गमिट्स क्या है, स्पर्म है, फीमेल गमिट्स है, एग्स या फिर ओवम है। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं है और नई स्पीसीज जो है वो फॉर्म हो जाती है। और सेम स्पीसीज यानी जो क्लोन या डुप्लीकेट कॉपी जो है वो वहाँ पे बनती है, उसको बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और सेम स्पीसीज का सेम डुप्लीकेट जो है वो बनता है, उसको बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म यानी नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज का ही बनता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमिट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमिट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमिट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गमिट्स, यानी यहाँ पे कोई 2 डिफरेंट गमिट्स की यानी मेल और फीमेल गमिट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नए ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, उनके पास सिमिलरिटी होती है, एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी विद रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी उनके पास एग्जैक्ट जेनेटिक, क्योंकि अगर दो से बनते तो अलग अलग डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन आती है, पर एक से ही बन रहा है तो उनके पास एग्जैक्टली सिमिलर जो है वो जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होती है। दिस इज अनपेरेंटियल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटियल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटियल यानी एक ही पेरेंट है। हम जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखते हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं, एक फीमेल और एक मेल, पर यहाँ पे यूनिपेरेंटियल रिप्रोडक्शन है, यानी एक ही पेरेंट है, उससे ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। एंड इट ऑकर बाय मायोटिक सेल डिवीजन, जो हमने मियोसिस माइटोसिस देखा था, तो यहाँ पे मायोटिक सेल डिवीजन से जो है वो इनका रिप्रोडक्शन होता है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट इज ड्रॉबैक वेयर इज द फास्ट प्रोसेस। इसका ड्रॉबैक क्या है? अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई, यानी कोई डिसीज हो गया, कुछ हो गया, तो वैसे के वैसे जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड ये किसी फास्ट प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन की फास्ट प्रोसेस है, यानी इसमें रिप्रोडक्शन फास्टली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें आपको ध्यान में इतना ही रखना है, इसमें गमिट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और यूनिपेरेंटियल रिप्रोडक्शन ये होता है। अब अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअली। तो पहली मेथड है बाइनरी फिजन। बाइनरी का बाय का मीनिंग होता है 2, फिजन का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन, यानी 2 पार्ट में वो ब्रेकडाउन होता है। अब ये ब्रेकडाउन जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल भी जो है वो हो सकता है। अगर आप यूग्लिना देखोगे, यूग्लिना में वर्टिकल ब्रेकडाउन होता है, पैरामेशियम में हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन होता है। देखिए, सबसे पहले आपको बोला गया है कि एक्टिविटी करना है। देखिए, स्लाइड बनाना है कि एक्टिविटी क्या है, टेक अ कोनिकल फ्लास्क एंड कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड हैविंग द स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मीनिंग क्या होता है, रुका हुआ पानी है उस पॉन्ड में। एंड एक्वेटिक प्लांट, उसमें एक्वेटिक प्लांट है और स्टैग्नेंट वाटर है, ऐसा पॉन्ड का पानी लेना है। उस पानी में ऐड सम व्हीट ग्रेन, गेहूं के कुछ दाने डालने हैं, एंड एक्वेटिक प्लांट्स को डाल देना है। टू इट कीप, इसको 3-4 दिन ऐसे रह के देना है, सो दैट द व्हीट ग्रेन एंड प्लांट विल डिकम्पोज। तो उसके बाद क्या होगा, जो प्लांट्स है और व्हीट ग्रेन है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गए। चौथे दिन में अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 4th डे के अर्ली मॉर्निंग में आपको क्या करना है, टेक अ ग्लास स्लाइड लेनी है, उसमें जो है वो एक ड्रॉप इसमें का डालना है, पुट द ड्रॉप ऑफ वाटर ओवर इट एंड केयरफुली पुट द कवर स्लिप, और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाना है, यानी स्लाइड ली, उसके ऊपर पानी का एक ड्रॉप डाला और जो कवर स्लिप होती है वो उस पर डाल दी, और इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो आपको देखना है। आप देखोगे यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामेशिया परफॉर्मिंग बाइनरी फिजन। ठीक है, पैरामेशियम एक सिंगल है और इसका प्लूरल जो है वो पैरामेशिया है। तो आपको बहुत सारे पैरामेशिया में जो बाइनरी फिजन, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दी है, पैरामेशियम फिर वो हॉरिजॉन्टली ब्रेक होता है और 2 पैरामेशियम जो है वो डॉटर पैरामेशियम जो है वो बनते हैं। तो आपको इनका ये देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स यानी जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट यानी अमीबा है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है,
एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनली, यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव आर परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन होता किससे है, देखिए प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट है, या फिर यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल जो है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल यानी जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, परफॉर्म वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, अ पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल होता है डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल। तो एक पेरेंट सेल होता है जिससे दो सिमिलर सेम डॉटर सेल जो है वो फॉर्म होते हैं। बाइनरी फिजन ऑकर आइदर माइटोसिस और अमाइटोसिस। अब अमाइटोसिस एक लंबी प्रोसेस है, आपसे वर्ड ध्यान रखना, ये माइटोसिस से होता है या फिर अमाइटोसिस से ये बाइनरी फिजन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है। देखिए एक्सिस ऑफ फ्यूजन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। देखिए कैसे डिवाइड होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे, वर्टिकल होंगे, ये डिफरेंट प्रोटिस्ट पे डिपेंड होता है। एग्जाम्पल, अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। अमीबा कैसे भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि उसका पर्टिकुलर कोई शेप ही नहीं है, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन, उसको बोला जाता है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल यानी वो कैसे डिवाइड होगा, कैसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल, क्योंकि अमीबा को कोई शेप ही नहीं है। शेप न होने की वजह से वो किसी भी प्रकार वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल किसी भी प्रकार डिवाइड हो सकता है, और उसको क्या बोला जाता है, सिंपल बाइनरी फिजन। तो सिंपली बाइनरी फिजन यानी अमीबा का होता है जिसको कोई शेप नहीं, साइज नहीं, तो वो ट्रांसवर्स या फिर लॉन्जिट्यूडनल कैसा भी ये हो सकता है। अगर पैरामेशियम की बात करें, डिवाइड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसफर यानी बीच में से, यानी हॉरिजॉन्टल जो है वो ब्रेक होता है। वेयर एज यूग्लिना बाय लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और जो यूग्लिना है वो लॉन्जिट्यूडनल यानी वर्टिकल जो है उसका फिजन होता है, यानी ब्रेकडाउन होता है। बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये जो बाइनरी फिजन होता है ये कैसे होता है, उनको फेवरेबल कंडीशन जब मिल जाती है ऑर्गेनिजम्स को, और अबंडेंटली फूड मटेरियल की अगर सप्लाई हो गया तो उनमें जो है वो बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। अमीबा का बाइनरी फिजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको सिंपल बोला जाता है। पैरामेशियम बीच में से होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोला जाता है। और यूग्लिना की जो डायग्राम है वो वर्टिकल होता है, तो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन उसको बोला जाता है। तो आई थिंक आपको बाइनरी फिजन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। एक सिंपल पेरेंट सेल होता है और उससे सेम क्या एकदम एग्जैक्टली सेम जो है वो दो डॉटर सेल जो है वो बनते हैं। बाइनरी फिजन समझ में आ गया, उसके बाद जो मल्टीपल फिजन है उसको देखेंगे। आज का बाइनरी फिजन समझ में आ गया, अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।